हेलो स्टूडेंट्स। तो आप इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन, जिसके बारे में आप हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे। तो इसमें से देखिए, जो पहला लेसन है आपका, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, यानी वह आविष्कारक जिसने अपने वायदा को पूरा किया। यह पाठ का नाम है, वह आविष्कारक जिसने अपने वायदा को पूरा किया। तो इस पाठ में जिस व्यक्ति के बारे में, जिस पर्सनालिटी के बारे में वर्णन किया गया है, वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, जिनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन है, जिनके बारे में यह कहानी है। और जब वह एडिसन बचपना में थे तो सचमुच में बचपन में ही वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के और बहुत ही त्वरित जानकारी रखने वाले और बहुत ही विशेष प्रकार की अंडरस्टैंडिंग पावर, यानी कि समझदारी का पावर उनके अंदर थी। और यह एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आविष्कार तो बहुत सारे किए, लेकिन उनमें से एक ऐसा आविष्कार जिसे आप कहेंगे विद्युत बल्ब का जो आविष्कार हुआ, द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट, जिससे वो दुनिया में इतना फेमस हुए। और आज पूरी दुनिया उस विद्युत के बल्ब से सचमुच में बेहद खुश है और बहुत ही जो है प्रसन्न है। इस प्रकार जो आविष्कारक, जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन है, जिन्होंने सचमुच में सही अर्थों में दुनिया को एक हंसी और प्रकाश दिया, और जैसा कि उन्होंने अपना वादा भी किया था कि जैसे कि संसार से कभी किसी समय, एक बार इन्होंने ऐसा वादा भी किया था कि दुनिया बहुत दिनों से अंधेरे में है और दुख में है, मैं दुनिया को खुशी और प्रकाश देना चाहता हूँ। तो उसी के उपलक्ष्य में यह लेसन है। तो आइए अब शुरू करते हैं, देखते हैं पहला लेसन का जो इसमें लिखा हुआ है। शुरुआती दौर में पहला पैराग्राफ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूं कि चूंकि यह लेसन जो आपका है, यह लेसन थोड़ा वाइड है, यानी कि बड़ा है, इसलिए इसको एक भाग में बनाना संभव नहीं होगा। इसलिए इसका हम दो भाग बनाएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके हिसाब से आप इसको अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 के अंतर्गत। तो देखिए, अब इसमें जो है पहला जो पैराग्राफ है, जिसमें इसमें लिखा हुआ कि व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो आप साधारणतः एक स्विच दबा देते हैं, एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, और जो बिजली का बल्ब है, विद्युत बल्ब है, वो आपको प्रकाश देना शुरू कर देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, क्या आपको मालूम है कि इस विद्युत बल्ब का या विद्युत प्रकाश का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, वह एक अमेरिकी व्यक्ति थे जिनका नाम था, पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, बचपना में एडिसन प्रयोगों को करना बहुत पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्नों के पूछने के शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उनको सही जवाब, उनके प्रश्न का सही जवाब नहीं मिल जाता। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपना की तमाम ऐसी कहानियां हैं, और एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ कहानी यहाँ नीचे दिया जा रहा है। तो एडिसन के बचपना की ये कहानियां हैं। अब आप देखेंगे कि एडिसन बचपन में क्या करते थे। वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब इस छोटा बालक एडिसन स्कूल में थे। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स, तो जो अध्यापिका थी इनके स्कूल में, जो पढ़ाती थी वो अध्यापिका थी, और इन्होंने बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानी सुना रही थी। He got up, वह खड़ा हुआ, and asked the teacher
और अध्यापिका से पूछा, मैडम, इसने कहा कि मैडम, व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। उसने कहा कि मैडम, मनुष्य एक पक्षी की तरह, चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। क्योंकि उसके पंख नहीं होते, अध्यापिका ने उत्तर दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। तो वह छोटा सा बालक एक क्षण के लिए सोचा और इसके बाद फिर उसने क्वेश्चन किया। और क्या क्वेश्चन किया? बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई दम इन द स्काई। किंतु पतंगों के तो पंख नहीं होते और फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा देते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। जितने लड़के क्लास में थे सब हंसने लगे और जो अध्यापिका थी उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी। यह सोचने लगी कि ये लड़का बहुत ही दुष्ट और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। और इस प्रकार उन्होंने उनके माता पिता को उस विद्यालय से निकालने के लिए बुलवा लिया। हिज पेरेंट्स टुक हिम बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट स्टूपिड बॉय। उनके माता पिता उस बालक को, उस लड़के को अपने घर ले गए, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि वह एक शरारती या दुष्ट लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened। यह घटना जब घटित हुई थी तो एडिसन केवल 8 वर्ष के थे जब ये घटना हुई। तो अगला पैराग्राफ आता है कि यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। अब यंग एडिसन, जो बालक एडिसन था, वह अपनी माँ को ही सबसे बढ़िया टीचर मान लिया, अध्यापिका मान लिया। शी वाज पेशेंस एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। और वह उसके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए सक्षम थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनकी सहायता तथा मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस। वह लड़के ने बहुत बढ़िया उन्नति भी किया। He used to observe things very closely। और वह लड़का किसी भी चीज को बहुत ही करीबी से देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत ज्यादा प्रयोगों को करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली। कुछ उसके प्रयोग बेवकूफ़ी पूर्ण थे, यानी कि मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम। लेकिन उन प्रयोगों से उसने बहुत कुछ सीखा। इसके बाद वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, ही वॉज वॉचिंग बर्ड। वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड। और वह उड़ती हुई जमीन पर आई, नीचे आई। पिक्ड अप फ्यू वर्म्स, और कुछ कीड़े को उठा ली। और इसके बाद एंड इन इट्स बीक, वो अपने चोंच में कुछ कीड़ों को उठा ली। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। और यह जो है उस बालक एडिसन को एक नया विचार दिया। और उसने क्या सोचा? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई। इसने ये सोचा कि जो पक्षी है, तो यह जो पक्षी है वह उड़ने के लिए, वह पक्षी इसलिए उड़ सकती है बिकॉज इट ईट वर्म्स, क्योंकि यह कीड़े खाती है। अब देखिए, यह इसलिए उड़ सकती है क्योंकि यह कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई लाइक द बर्ड इफ ही ईट वर्म्स। मनुष्य भी उड़ सकता है अगर वह भी कीड़ा खाना शुरू कर दे। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह बालक अपने आप में सोचने लगा। ही वाज ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। वह इस प्रयोग को किसी पर करना चाहता था। ही caught hold of a few worms। उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा। बीट them into a pulp, और उसने उसको पीट करके, यानी कि उसे कूट करके एक लुदगी बना दिया। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर। और उसने उस मिक्सचर को एक नौकरानी की लड़की को दिया और उससे कहा, दिस इज वंडरफुल मिक्सचर। यह एक बहुत ही विचित्र घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पी लोगी तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ पाओगी।
उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ ड्रिंक इट एंड सी, और इसे पियो और फिर देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की उस पर विश्वास कर ली। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उसने घोल को पी लिया। वेल, अच्छा। शी डोंट फ्लाई बट शी फेल इल, वह उड़ तो नहीं पाई लेकिन बीमार जरूर पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, और तब एडिसन की माँ ने उनको ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करने का सलाह दिया, चेतावनी दिया कि अब तुम ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोगों को नहीं करोगे। तो एक घटना तो एडिसन के जीवन का ये था। अब आइए दूसरी बात देखिए। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर, एक बार की बात है, वो अपनी माँ के साथ एक पोल्ट्री फार्म में मुर्गी पालन केंद्र पर चले गए, जहाँ मुर्गी या बत्तखों को बेचा जाता है, पाला जाता है, उसे पोल्ट्री फार्म कहते हैं। देयर ही सॉ हैन, वहाँ पर उन्होंने एक मुर्गी को देखा। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, और वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, इन्होंने अपने माँ से इसके बारे में पूछा। एंड सी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, द hen is hatching its eggs, कि ये जो मुर्गी है अंडे से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद इसमें से अंडे बाहर आ जाएंगे। वाई कांट आई हेच एग्स, थॉट यंग एडिसन, उस बालक एडिसन ने सोचा, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन ऑफ एग्स, अगली सुबह वह 1 दर्जन अंडे लाया। एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ देर के बाद खड़ा हुआ। एंड ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसको कोई भी उसमें से बच्चे नहीं मिले। ही हैड ओनली स्मॉल्ड द एग्स, उसने केवल अंडों को पिछल डाला था, खराब कर दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपने शर्ट को खराब कर लिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग हिम फ्रॉम हिज मदर दैट डे, और उस दिन वह अपनी माँ से मार भी खाया था, यानी कि उसको पीटा गया था। रियली फनी बॉय वाजंट ही, क्या सचमुच में एक मजाकिया लड़का वो नहीं था। ही फेल्ड ऑल इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो अपने सारे ही प्रयोगों में असफल रहा। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे कुछ न कुछ चीज सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, कम से कम उसने ये तो सीख लिया कि उसके जो आइडियाज हैं, उसके जो विचार हैं, वो गलत हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड read quite a lot of them, वह किताबों को रखने का शौकीन था। और he was fond of books and read quite a lot of them, और बहुत सारी किताबों को पढ़ा भी था। his father gave him 25 cents for every book, और उसके पिताजी उसे हर एक किताब के लिए 25 पैसे दिया करते थे। he read, जो कुछ वो पढ़ता था, जो किताबें पढ़ता था, उसके लिए 25 पैसे दिया करते थे, 25 सेंट्स। ही रेड वाइडली, और फिर वो लड़का इसे पूर्ण रूप से पढ़ता था, विस्तार से पढ़ता था। विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और जो कुछ उसको जेब खर्च मिलता था, ही बॉट मोर बुक्स, वह और किताबें खरीद लेता। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और इसके बाद एक छोटा सा उसने प्रयोगशाला, अपना लेबोरेटरी पुस्तकालय खोल लिया। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, और उसकी माँ ने उसका साहस बढ़ाया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और वह उनके प्रयोगों में उनकी मदद भी की। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट, कुछ समय के बाद एडिसन को पता चला कि ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन एक्सपेरिमेंट, कि अगर उनको अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाना है तो उन्हें और अधिक पैसे की ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और जैसा कि उसने सारी किताबों को पढ़ रखा था, जो कुछ किताबें उसके घर पर मौजूद थीं। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेज एंड न्यू पीपल, वह बाहर जाना चाहता था और नए नए स्थानों को देखना चाहता था, नए नए लोगों से मिलना चाहता था। एंड ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव इन नॉलेज, और अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता था, ज्ञान को सुधारना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने की ठान ली। एट फर्स्ट, सबसे पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, सबसे पहले उसके माता पिता ने यह विचार पसंद नहीं किया। एज ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि वह अभी मात्र 12 साल का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे लोग भी सहमत हो गए।
व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर ए डिसीजन, जब उसने अपने उस डिसीजन का, अपने उस निर्णय का सही तर्क दिया तो उसके माता पिता भी सहमत हो गए। सो एडिसन बिकम न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप टू डाउन टू द ट्रेन टू डेट्रियट, और इस प्रकार अब वह एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय हो गया, समाचार पत्र बेचने वाला लड़का हो गया, और अपने गांव से लेकर के डेट्रियट तक ट्रेन में यात्रा करने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह समाचार पत्रों को बेचता था, स्वीट्स मिठाइयों को बेचता था, एंड फ्रूट्स और फलों को बेचता था, एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, और सबसे पहला दिन उसने $2 की कमाई किया। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, और उस रात को वह अपनी माँ से कहा, भोजन के दौरान जब भोजन कर रहा था तो उस समय कहा, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, मैं जो कुछ भी कमाऊंगा और तुम्हें मैं $1 प्रतिदिन दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और एडिसन ने अपने इस वादा को पूरा भी किया था। यानी कि जो कुछ भी कमाई एडिसन करते थे, चाहे उनकी फायदा हो या नुकसान हो, परंतु जो अपनी माँ को वचन दिया था कि $1 मैं तुम्हें दूंगा, वह देने में कमी इन्होंने नहीं किया। ए ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 साल के बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, 1 या 2 साल के बाद एडिसन ने तय किया कि हमको अपना ही समाचार पत्र छापना है। ही बॉट एन ओन प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस को खरीद ली, एंड सेट इट अप इन द रेलवे वैगन, और उसे रेल के डिब्बे में ही सेट कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वह अपने पेपर की छपाई करना और संपादन का कार्य वह स्वयं करता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और उसके बहुत ज़्यादा संख्या में उसकी बिक्री भी किया। एंड मेड मोर मनी, और बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। विद द मनी ही गाट, और जो पैसा उसने प्राप्त किया, ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन द रेलवे वैगन, तो वह उस ट्रेन के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बना ली, एक पुस्तकालय अपना बना लिया। When he was 15, और जब वह 15 साल के थे, he met with an accident that affected his career, तो उसके जीवन में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिससे उसका जीवन प्रभावित हो गया। While he was doing an experiment in his laboratory, जबकि वो अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, the train turned around a corner, और गाड़ी जो थी वह अचानक एक मोड़ पर मुड़ती है। देयर वाज ए सडन जाल्ट, और उस गाड़ी के मुड़ने से अचानक एक झटका हुआ। एंड ये बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और उस फ्लोर पर, फर्श पर एक फास्फोरस का टुकड़ा गिर गया। ऑफ हिज कैरिज, उसके डिब्बे के फर्श पर एक फास्फोरस का टुकड़ा गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और उसे आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, वह उस आग को बुझा पाता, द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, और वह आग जो थी वह समाचार पत्र ने पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और वह आग इतना बढ़ गई कि एडिसन ने अपनी मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम, फिर गार्ड आया, इन द केम इन, एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और फिर दोनों लोग साथ में उस आग को बुझाने में सफल हो पाए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, और फिर क्या था, एडिसन का उस ट्रेन में यही अंतिम सेवा था। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और अगले स्टेशन पर पहुंचते ही उनको वहां से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने भिन्न भिन्न शहरों में काम किया। ही मेड गुड यूज ऑफ हिज लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स, वह अच्छे से अच्छे पुस्तकालयों और अच्छे से अच्छे लोगों से, एक्सपर्ट से, विद्वानों से मिला। इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, बड़े बड़े कारखानों में, फैक्ट्रियों में जा करके और विद्वानों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और वह लोगों से प्रश्नों को पूछा करता था। लर्न ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत ज़्यादा सीखा भी। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और इस प्रकार अपने प्रयोगों पर और कठोर परिश्रम किया। तो इस प्रकार ये पार्ट 1 अब यहीं पर समाप्त होता है, और पार्ट 2 को आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।